हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। Messages for Virgos for the third week of May. The Earth Mother. The Standing Stone. Four of Athems. Three of Athems. Okay. I think Virgo, आप किसी का वेट कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा के लिए जा चुका है, यहाँ कुछ वर्क नहीं हो सकता, यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई होप नहीं है एंड ये रिलेशनशिप एक तरह से एंड हो चुका है। और फिर आपको दूसरी तरफ से ये लगता है द अर्थ मदर के साथ कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस रिलेशनशिप की। एक थॉट में आपको नजर आ रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को दोबारा अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या इस पर्सन का ऑफर दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि थ्री ऑफ एथम्स के साथ आप बहुत ज्यादा हर्ट लग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि सारी चीजें ओवर हो चुकी हैं, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपका हर्ट आपसे कह रहा है कि आपको एक और चांस देना चाहिए और चीजें दोबारा से शुरू हो सकती हैं एक नए सिरे से। और आप अपने डिफरेंसेस पे वर्क कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, अपने इश्यूज को पीछे छोड़ सकते हैं, नेगेटिविटी को साइड कर कर दोबारा से एक नई बिगनिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। मगर ये किसी रीजन से हो रहा है। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं द स्टैंडिंग स्टोन का। ये सब कुछ होना था क्योंकि यहाँ पे कर्मा इंटरवीन कर रहा है। शायद ये आपके कर्मा है या फिर ये आपके पर्सन के कर्मा है या फिर आप दोनों के कर्मा है। ये शायद आप दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं कर रहे थे जब तक आप एक साथ थे। आप हमेशा एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे और आप दोनों ही एक दूसरे से परफेक्ट होने की उम्मीद कर रहे थे। शायद आपको ये उम्मीद थी कि आपका पर्सन आपके लिए सेक्रीफाइसेस करेगा, उन्हें ये उम्मीद थी कि आप उनके लिए सेक्रीफाइसेस करेंगे। एंड कर्मा ने शायद आप लोगों को इसलिए अलग किया क्योंकि वो दोनों को ही लेसन देना चाहता था कि आप किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझना आना चाहिए एंड आपको थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए। तो शायद इस एक्सपीरियंस के बाद आप दोनों ही पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। ये कर्मा नेगेटिव लग रहा है मगर इसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है आप लोगों पर एंड ये एक्चुअली में आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। ये आप पर है कि आप में से कौन पहले न्यू बिगनिंग की पहल करता है। द अर्थ मदर के साथ चाहे तो आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ये स्टार्ट कर सकते हैं, पर शायद अभी आप इस शॉक से बाहर नहीं आए हैं। जो हुआ है उससे बाहर आप दोनों में से कोई भी नहीं आया है। आप दोनों अभी अपने पेन से डील कर रहे हैं, आप दोनों अभी अपने फ्रस्ट्रेशन से डील कर रहे हैं और आपको थोड़ा वक्त चाहिए इससे उबरने के लिए। शायद तभी आप क्लियरली सोच पाए कि आप इसे दोबारा चांस देना चाहते हैं या नहीं। ये वक्त है हीलिंग का, ये वक्त है अपने डार्कनेस से बाहर आने का, अपने पेन से बाहर आने का। यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ड्स है, हो सकता है कि आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा
अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Lord of Shadows, the Wheel of the Year, Seven of Pentacles, and the Lady and the Lord. So, the Lord of the Shadows, the Wheel of the Year and Seven of Pentacles. The Lord of the Shadows के साथ आप यहाँ डार्कनेस में खड़े हैं। शायद आप इस वक्त अभी पूरी तरह से ओवर नहीं हुए हैं अपने डिप्रेशन से, और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन मूव ऑन कर चुका है, आपका पर्सन लाइट की तरफ बढ़ रहा है, आपका पर्सन हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहा है, आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है एंड शायद ये कभी वापस ना आए। बट इसके बाद है द व्हील ऑफ द ईयर, यानी किस्मत आपके फेवर में है वर्गो। किस्मत आपको इस वक्त खुशी देना चाहती है, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। उन्हें किस्मत को जो लेसन आपको देना था वो आपको दे चुके हैं, जो आपके पार्टनर को देना था वो आपके पार्टनर को दे चुके हैं एंड अब वो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब यूनिवर्स चाहता है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं और आप दोनों एक दूसरे को समझें। तो व्हील ऑफ द ईयर के साथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक आपका पर्सन अभी भी वेट कर रहा है। आपका पर्सन वेट कर रहा है कि कब आप उन्हें अप्रोच करेंगे या कब उन्हें कोई ऐसा साइन मिलेगा कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है या करने की कोशिश भी कर रहा है, मुझे नहीं लगता। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ आपके लिए ये एक लक की बात है और एक हैप्पीनेस की बात है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहा है अभी भी। एंड द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ इस पर्सन को आपसे कनेक्शन फील होता है। उन्हें लगता है कि वो आपसे कनेक्टेड हैं और वो आपके सोलमेट है या वो आपकी ट्विन फ्लेम है और इस कनेक्शन के बारे में कुछ खास है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड से आगे जाता है। ये कनेक्शन आपकी और उनकी डेस्टिनी है और आप फिर से रीयूनाइट होंगे, आप फिर से एक साथ होंगे। एटलीस्ट इन्हें तो यही लगता है और ये वेट कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि इस वीक में आप दोनों में से कोई भी पहले अप्रोच करना चाहता है या मूव ऑन भी करना चाहता है। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने स्वॉर्ड से डील कर रहे हैं। आप दोनों ही अपने स्वॉर्ड से डील कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन से, अपने पेन से। एंड आप दोनों ही जानते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए नए सिरे से आपको नेगेटिविटी से अपना पीछा छुड़ाना होगा या नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना होगा। सो यहाँ पर ये एक हीलिंग पीरियड है, मगर आगे यूनिवर्स आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आ रहा है, आपके लिए अच्छे सरप्राइजेस हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका पर्सन जा चुका है, नहीं, ये पर्सन वहीं पे वेट कर रहा है। ना ये मूव ऑन कर रहा है और ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें भरोसा है कि आप और वो दोबारा एक साथ जरूर होंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ही यही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. तो आपको कहा जा रहा है कि Oracle cards आपकी मदद कर सकते हैं, मैसेज कार्ड्स आपकी मदद कर सकते हैं। आप अगर ट्रस्ट करें तो उनसे कोई सवाल पूछ कर देखिए, आपको आंसर मिलेगा।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप चाहे जिसके लिए सवाल पूछें, आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। एंड आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ेंगे तो इस वीक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी रीडिंग मे के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।